कृष्ण हिंदू धर्म में एक मुख्य भगवान है। विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। महाभारत में उनका बहुत बड़ा रोल है। खाटू श्याम जी बर्बरीक का नाम है। हिंदू धर्म में उनकी बहुत मान्यता है। उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम जी कृष्ण के परम भक्त थे। राजस्थान में उनका मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि कृष्ण खाटू श्याम जी से मिलने आए थे। ये दर्शन हमें धर्म और आस्था के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। उनकी कहानी बहुत रोचक है। ये हमें अध्यात्म की दुनिया की झलक दिखाती है और ये भक्ति का महत्व भी बताती है। बर्बरीक घटोत्कच के बेटे थे। घटोत्कच भीम के बेटे थे, जो पांडव भाइयों में से एक थे। बर्बरीक बहुत बलवान योद्धा थे। उन्हें देवताओं से वरदान मिला था। इस वरदान से वो युद्ध में अजेय हो गए थे। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ना चाहते थे। वो कमजोर सेना की तरफ से लड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी दादी कुंती को वचन दिया था। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है। उन्हें पता था कि बर्बरीक के युद्ध में होने से बहुत खून खराबा होगा। कृष्ण को समझ आ गया कि बर्बरीक धर्म के बारे में सही से नहीं सोच रहे हैं। कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के पास गए। उन्होंने बर्बरीक को अपनी तीरंदाजी का हुनर दिखाने को कहा। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि एक ही तीर से पेड़ के सारे पत्ते गिरा दे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उसने बहुत ही निशाने से तीर चलाया। तीर ने पेड़ के हर एक पत्ते को छेद दिया, लेकिन एक पत्ता बच गया। वो पत्ता गिरकर कृष्ण के पैरों में आ गया था। बर्बरीक के तीर ने उस पत्ते पर भी निशान बना दिया था। बर्बरीक हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि यह ब्राह्मण कोई आम इंसान नहीं है। उसने कृष्ण को उनके असली रूप में पहचान लिया। कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि असली धर्म सिर्फ कमजोरों के लिए लड़ना नहीं होता। असली धर्म है अच्छाई और बुराई को समझना और सोच समझकर काम करना। उन्होंने बताया कि बर्बरीक का युद्ध में लड़ना नहीं, बल्कि युद्ध का गवाह बनना है। बर्बरीक समझ गया और कृष्ण की बात मान ली। उसने युद्ध में लड़ने की अपनी इच्छा का त्याग कर दिया। उसने पहाड़ी से युद्ध देखना चुना। उसने अपना सिर कृष्ण को दे दिया। बर्बरीक की भक्ति और बलिदान से खुश होकर कृष्ण ने उसे वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक की खाटू श्याम जी के रूप में पूजा होगी। कृष्ण ने कहा कि उनके भक्तों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी।